जिनपिंग के बयान के बाद भारत की तैयारी देख बोली चीनी जनता, मोदी से पंगा भारी पड़ सकता है। भारत की ताकत अब बढ़ चुकी है, पहले वाला भारत अब नहीं रहा। तो चलिए इस शानदार खबर की शुरुआत करते हैं और दिखाएंगे कैसे बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, कैसे भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर अब डरा रहा है ड्रैगन को। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जिस वक्त पूरी दुनिया मिलकर एक वायरस से लड़ रही है, उस वक्त में भी चीन युद्ध की तैयारी की बात कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, वो भी तब जब लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारत की ऐसी तैयारी से चीन भी घबरा रहा है, क्योंकि भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है और दिखा दी है ताकत, छोड़ेंगे नहीं। दरअसल शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब लद्दाख में सीमा पर भारत के साथ तनातनी है, जहां एक तरफ चीन से सीमा विवाद पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं एलएसी पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम मोदी की बुलाई गई इस तरह की ये पहली बैठक से ये साफ है कि चीन सैन्य बल के सहारे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के दौरान सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य की जारी रखने का भी निर्देश दे दिया गया है। तो देखा आपने किस तरीके से तैयारी पूरी है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर चीनी लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले भारतीयों की राय भी देखते हैं, जरा भारत इस पर क्या कह रहा है, फिर आपको दिखाएंगे चीनी लोग क्या कह रहे हैं। नवीन पटेल कहते हैं 1962 में भी भारत चीन की तुलना में अधिक मजबूत था। चीन के पास तब एयरफोर्स नहीं थी। यह विश्व रूप से नेहरू और मेनन का ब्लंडर था कि वे चीन के खिलाफ आईएफ का उपयोग नहीं करते थे। अब ये 2020 है, भारत बहुत अधिक मजबूत है, भारत 1 इंच भी पीछे नहीं होगा। नारायण सोनी कहते हैं अगर चाइनीज सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार शुरू किया तो चीन की इतनी औकात नहीं कि वो भारत के किसी भी हिस्से की तरफ देखे। शरीफ शेख कहते समय आ गया है मोदी जी को अपनी 56 इंच की छाती को जूम के माध्यम से चीन को दिखाना चाहिए। देशराज पुरोहित कहते हैं मुझे लगता है कि भारतीय सेना को भी आक्रमण रुख शुरू करना चाहिए, तभी पीपीएल अपना मुंह बंद करेगा। और अब नजर डालते हैं चीनी पर, यानी चीनी लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो कैसे डर भी रहे हैं। दीमैले कहते हैं क्या इन दोनों देशों के बीच लड़ाई एक सहारा रह गया है, शांति से बैठकर भी बात हो सकती है, किसी का खून क्यों बहाना, दोनों देशों की ताकत एक समान है। जैफिल कहते हैं अगर युद्ध हुआ तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका है और भी कई देश हैं और हमारे साथ कोई नहीं, तो शायद युद्ध ना करें तो अच्छा ही होगा। सैकिंग चलो ये कहते हैं कमजोर तो हम भी नहीं हैं, पर यहां इस समय भारत के साथ कई देश खड़े हैं तो जीत भी उसकी हो सकती है, इसलिए शांति से काम लें। करुणा अब भी कहते हैं शी जिनपिंग ने भारत को धमकी तो दे दी, पर अब भारत डरता नहीं। पहले ही हमला कर सकते थे, पर अब वहां का पीएम बड़ा है। तो आपने देखा कि पीएम मोदी से डर रहे हैं और भारत की ताकत के बारे में भी चीनी लोग जब ये बात कह रहे हैं कि वहां ताकत ज्यादा है, अब भारत पहले वाला नहीं है, तो समझा जा सकता है कि चीनी का सामान जैसे ही बंद हुआ अब टेंशन होने लगी और वायरस को छोड़कर अब बॉर्डर की तरफ देखने लगा। लेकिन भारत भी तगड़ी तैयारी के साथ मौजूद है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।